गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर 5। रिवीजन आपने लाइंस पता है आपको क्या होती है। रे होती है, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनका एंड पॉइंट होता है दोनों साइड। अब एंगल बनता है ऐसे टू लाइन सेगमेंट या रे या कोई भी हम लाइन को जब ये ज्वाइन होती है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम एंगल कहते हैं। ये हमारा एंगल है और एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। जब एंगल हमारा एंगल ये स्ट्रेट ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एंगल होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो हम 90 में से माइनस करेंगे। और जो स्ट्रेट लाइन होती है ये एंगल होता है 180 डिग्री और इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री किसी भी एंगल का लाइक 97 का अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो 180 में से माइनस करना है। अगर 69 का जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो 90 में से माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जब दो लाइन हमारे पास ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो ये आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं इनको हम अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और जो ये एंगल है ये इसके इक्वल होगा। उसके बाद हमारा आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स मीन्स दो एंगल एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के। कोई भी ये एक लाइन उन दोनों एंगल्स को सेपरेट कर रही है, मीन्स ये लाइन दोनों में कॉमन है और इनकी जो सेकंड आर्म है, इस एंगल की सेकंड आर्म ये है और इस एंगल की सेकंड आर्म ये है। ये इस कॉमन आर्म के जस्ट अपोजिट है, मीन्स ये इधर है और ये इधर है। जब दो एंगल्स को एक लाइन सेपरेट करती है और वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अगर हमारे पास ये दिया जाता है हमें कि ये एंगल और हमारा ये एंगल पूछ लिया, क्या ये एडजेसेंट होंगे? नहीं, ये एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच की कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमारी ये पैरेलल लाइंस होती हैं और इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो इन पैरेलल लाइंस को कट करता है। अब यहाँ देखो कितने एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है। जब दो लाइन सेगमेंट या लाइंस मीट करती है उस पॉइंट को एंगल कहते हैं। हमारा एक एंगल ये है, सेकंड, थर्ड, चार एंगल यहाँ बन रहे हैं, इसी तरह चार एंगल ही यहाँ बनेंगे, 7 और 8। अब देखो जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो हमारा ये एंगल इस लाइन के साथ जो ये ट्रांसवर्सल एंगल बना रहा है वही एंगल इस लाइन के साथ ये ट्रांसवर्सल बनाएगा। मीन्स ये लाइन के साथ जो ये एंगल 1 बना रहा है यहाँ, वही इस लाइन के साथ ये एंगल 5 बनेगा। तो जो एंगल 1 और एंगल 5 हमारे इक्वल होंगे, इनको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स इसका ये एंगल इसके इक्वल होगा। जिस तरह से इसने 1 बनाया उसी तरह से 5 बनाया है, इस लाइन के साथ 3 एंगल बनाया उसी तरह से 7 बनाया है। ये एंगल हमारे पास क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही एंगल 2 एंड 6 और एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। और जो हमारा ये जो पैरेलल लाइंस के अंदर है, ये वाला पार्ट अंदर है, मीन्स ये इंटीरियर है। जो अंदर होता है, इनसाइड होता है, उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। और जो आउटसाइड होता है मीन्स बाहर की तरफ है, उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, ये 3, 4, 5, 6, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं। और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 7 एंड 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो यहाँ ये एंगल जो 3 है, 3 के अपोजिट
अल्टरनेट इसको हम बोल देंगे 3 एंड 6 को अल्टरनेट, मीन्स ये इसका अपोजिट है। जो एंगल 3 एंड एंगल 6 है ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर इनसाइड है, तो ये इंटीरियर एंगल्स है और ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह 4 एंड 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद देखते हैं जब ये दो पैरेलल लाइन है इनको ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो देखो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन कहीं भी मिले वहाँ जो दो एंगल होंगे साथ के साथ, मीन्स ये लाइन ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनको ये लाइन सेपरेट कर रही है और इनका पॉइंट भी एक ही है, ठीक है। तो ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और जो ये एंगल है हमारा और ये एंगल है इसका सम भी हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर हमें ये आ जाए कि दो लाइन पैरेलल हैं या नहीं ये बताना है और हमें ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया, अगर इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आए तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं। अगर ये 180 है तो जो ये लाइन L है ये M है, पैरेलल होगी M के, ठीक है। लाइक ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 है, यहाँ हमें x निकालना है। तो ये पैरेलल लाइंस है, ये 110 है, तो ये देखो यहाँ ये 110 है तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल्स का सम, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो सम 180 होगा। तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल लेंगे, y 180 में से हम ये माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। अब ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं, तो जो y की वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू आएगी यहाँ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ये 100 दिया हुआ है, हमें ये x की वैल्यू निकालनी। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, मींस पहले ये निकाल लो 180 में, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का सम भी 180 होता है तो 180 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। या फिर ऐसे निकाल लेते हैं हम 100 में 100, ये देखो ये दोनों यहाँ क्रॉस हो रहा है, क्रॉस बन रहा है तो ये अपोजिट होगा इसके, तो ये 100 है, ये 100 है, तो ये अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 100 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये इस तरह से एक फिगर दी हुई है। यहाँ देखो ये लाइन है, ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब देखो जो ये जो ट्रांसवर्सल है जो इसके साथ ये एंगल बना रहा है वही एंगल यहाँ बना रहा है इस दूसरी लाइन के साथ, तो ये एडजेसेंट कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स कोई भी दो चीज़ सेम है उनको एक लाइन ऐसे कट करेगी तो कट करने के बाद जितना इसको यहाँ से कट करेगी उतना ही इसको यहाँ से कट करेगी, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये देखो ये भी ऐसे ही पैरेलल थी, इसको ऐसे कट कर रही है तो ये एंगल बना रही है तो ये भी वही एंगल बनेगा, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसी तरह से 6 क्वेश्चन में आपको शो करना है कि पैरेलल है या नहीं। तो मैंने बताया है कि पैरेलल शो करने के लिए इन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है तो ये पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। हमें इन दोनों का मान लो हमें ये 57 दिया हुआ है तो हमें ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल इसका अपोजिट एंगल है क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है ना, यहाँ क्रॉस बन रहा है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 57 आ रहा है। अब इन दोनों का सम अगर 180 है तो पैरेलल है, अगर कहीं भी 180 डिग्री नहीं आता तो वो पैरेलल नहीं होगा।